प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए बायोलॉजी क्लास 10 का यानी चैप्टर नंबर 3 परिवहन। आज का यह लास्ट क्लास होगा, यानी तीसरा क्लास में हम लास्ट कर देंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इन क्लास को समझने का प्रयास करिएगा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ हमारा एक नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आप जो स्क्रीन PDF ले सकते हैं, प्रिंटेड PDF ले सकते हैं, आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको किसी प्रकार के रुपया पैसा देने का नहीं है ज़रूरी। आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं तो बेहतरीन तरीक़ा से। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, कुछ हम बात करें कि ये सब चैप्टर हो गया है कि इसमें दो क्लास ले चुके हैं। इस चैप्टर में क्या किया है, 2 क्लास हमने ले चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा थोड़ा सा, ये जो हो गया था। यहाँ देखिए धमनी एवं शिरा से आज हम स्टार्ट करेंगे। आखिर धमनी और शिरा क्या क्या चीज़ होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिए। यदि आप लोग को समझने में दिक्कत या कुछ परेशानी है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा, ताकि मैं आपकी बातों को समझ करके उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, यहाँ पे देखने का एक बेहतरीन तरीक़ा से प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार तरीक़ा से यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। क्या था, धमनी एवं शिरा में अंतर लिखे। क्या कहता है, धमनी एवं शिरा में क्या कहता है, अंतर लिखने के लिए कहता है। धमनी एवं कह रहा है शिरा में अंतर लिखने के लिए। देखिए धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। कह रहा धमनी और शिरा में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। धमनी इस बगल है और शिरा इस बगल है। अब यहाँ देखिए, कह रहा धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। देखिए धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कह धमनी में रक्त का प्रभाव तेजी से होता है। धमनी में क्या होता है, रक्त का प्रभाव तेजी से होता है। शिरा में रक्त का प्रभाव मंद गति से होता है। कह धमनी का रंग लाल होता है, शिरा का रंग नीला होता है। धमनी यानी कि धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, शिरा कम गहराई में पाया जाता है। कह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली वाहिना को धमनी कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। इस सब बहुत ही आसान भाषा में हमने परिभाषा को लिख दी है। आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। फिर से हम रिपीट करते हैं। धमनी में जो है शुद्ध रक्त, लेकिन शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में कारण रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और शिरा में मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है, शिरा का रंग जो है नीला होता है। धमनी अत्यधिक गहराई में पाया जाता है और शिरा जो कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का वाहिनी को धमनी कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले जाने वाले का नलिका को क्या शिरा कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाए होंगे। आज का क्लास ये क्लास लास्ट है, इसीलिए देखने का प्रयास करिए बेहतरीन तरीक़ा से। चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए एक बेहतरीन तरीक़ा से। कहता है कि इस चैप्टर को देखिए, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, देखिए उत्तर देखिए, रुधिर और लसिका में अंतर देखिए। रुधिर और लसिका, रुधिर का रंग लाल होता है, लसिका का रंग पीला होता है। इसमें कणिक पाया जाता है, इसमें कणिक नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जिसके कारण ये लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें फाइब्रोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें जो होता है द्वारा परिसंचरण होता है, इसमें द्वारा परिसंचरण नहीं होता है। अब लोग देखिए, इस क्वेश्चन से याद करने की चीज़ है, इसमें थोड़ा सा अंतर दिया गया था। इस क्वेश्चन को जरा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। कह लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखने के लिए कहता है। क्या चीज़ है, तो कह लसिका क्या चीज़ है। आइए इनके बारे में जानते हैं हम, लसिका है क्या चीज़। यहाँ देखिए, यह एक प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। कह रहा है पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। कह रहा है इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता, बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। धमनी और शिरा क्या लसिका में पाया नहीं जाता है, लेकिन इसमें लसिका वाहिनी पाई जाती है। कह रहा प्रमुख कार्य देखते हैं। कह रहा घाव को भरना, कह रहा ऊतक की कोशिका को नम रखना, पोषक एवं हार्मोनों का वाहन, पोषक एवं हार्मोनों का वाहन। यहाँ देखिए, कह रहा प्रसंचन तंत्र क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए
कहता है कि बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्तवाहिनी का प्रयोग किया जाता है जिसे ही परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम्स हार्वे ने 1600 कितना ईस्वी में क्या था, 1628 ईस्वी में किया था। यहाँ देखिए यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र का जब रुधिर का प्रभाव किसी धमनी या शिरा में न होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है तो जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे में अर्थोफोरा, संघ चिपटी कीट, तिलचट्टा, घोपा, शंख इत्यादि, ये सब था खुला परिसंचरण तंत्र। जब रुधिर का प्रवाह किसी धमनी या शिरा में न होकर के गुहा के मध्य से होता है तो जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बंद परिसंचरण, जब रक्त का प्रवाह होगा, यहाँ प्रयाह लिखा गया, प्रवाह धमनी और शिरा के माध्यम से होता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। धमनी और शिरा के माध्यम से होता है। शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र का वर्णन करिए। यहाँ देखिए मानव में रक्त को हृदय से होकर के 2 बार गुजरना पड़ता है, बात सही है। यहाँ देखिए जिससे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसमें शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त का हृदय तक लाने का क्रिया कहा जाता है तथा हृदय इसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है। वहाँ CO2 गैस को बाहर कर ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त जो होता है रक्त पुनः हृदय में चला जाता है और हृदय रक्त को क्या कहते हैं, पंप का शरीर का विभिन्न भागों तक फैलाती है। तो इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पाए होंगे। देखिए ये से क्या है, 1-2 बार रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से। आई होप हम आप लोगों की बात को भी समझ पाएंगे या नहीं, तो जरूर इसीलिए क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा ताकि हम आपकी भावना को समझ सके कि आपकी भावना हमारे प्रति कैसा है, क्या अच्छा लग रहा है या नहीं क्लास आप सभी को। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।